तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ऑनलाइन। तो एसबीआई की तरफ से एसबीआई जो एसओ है उसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हो गया है। इसका शुरू डेट हुआ है 2 दिसंबर 2025 से और 23 दिसंबर को लास्ट डेट है। तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कौन कौन से पोस्ट आया है और क्या क्या क्राइटेरिया है वो आप लोगों को मैं पहले दिखा देता हूँ। अभी पहले तो पोस्ट बीपी वेल्थ का आया है एसआरएम, उसके बाद एवीपी वेल्थ आरएम, उसके बाद कस्टमर और रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव आया है। तो यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट यहाँ पे दिखा है वैकेंसीज कितना है टोटल। यहाँ पे जो वीपी वेल्थ का है 506, उसके बाद एवीपी वेल्थ का आरएम का जो 206, उसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव का 284। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कितना जो है रिजर्वेशन है वो आप लोग देख सकते हैं। एससी के लिए इतना है, एसटी के लिए इतना है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कौन कौन से सर्कल में आप लोगों का हुआ है पोस्ट आया है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कहाँ कहाँ है पोस्ट आप लोग अच्छे से देख लेना है। मैं पहले तो आप लोगों को बाकी सब दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है वो दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पे जो वीपी वेल्थ का है एसआरएम का एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे ग्रेजुएशन तो आप लोगों के पास होना ही चाहिए मस्ट भी। उसके बाद प्रिफर्ड लैंग्वेज, यहाँ पे आप लोगों को प्रिफर्ड लैंग्वेज में एमबीए होना चाहिए, एमबीए बैंकिंग फाइनेंस या मार्केटिंग में। उसके साथ ही यहाँ पे सर्टिफिकेट साथ एनआईएसएम बीए एक्सएक्सआईए सीएफपी सीएफए आप लोगों के पास होना चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आप लोगों को पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप लोग ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे अगर ये सब भी पोस्ट आप लोगों के पास है तो डिजायरेबल है वो पोस्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को जॉब प्रोफाइल क्या क्या करना होता है यहाँ पे दिखा है, आप लोग पढ़ लेना एक बार। और नीचे आना होगा, यहाँ पे आप लोगों को एवीपी वेल्थ का आरएम का यहाँ पे मैंडेटरी जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन आप लोगों को मास्ट भी होना ही चाहिए। उसके बाद वेट टेस्ट टू गिवन कैंडिडेट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने फाइनेंस मार्केटिंग या बैंकिंग में किया है। उसके साथ ही यहाँ पे सर्टिफिकेट एनआईएसएम बीए एक्सएक्सआई सीएफपी सीएफए यहाँ पे ये पोस्ट होना चाहिए। और मैंडेटरी यहाँ पे 3 ईयर्स का सेल्स एंड मार्केटिंग लीडिंग पब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक्स वेल्थ मैनेजमेंट फाइनेंस फर्म्स एएमसीएस एसबीआई वेल्थ सीआरएफ्स हैविंग 4 ईयर्स एक्सपीरियंस आप लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद मैंडेटरी प्रेफरेंस जो यहाँ पे 3 ईयर्स आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या करना होगा कि रिस्पॉन्सिबल एरियाज यहाँ पे आप लोग देख लेना है। और नीचे आना है यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होने से ही हो जाएगा। और उसके साथ ही यहाँ पे आप लोगों को मैंडेटरी जो इस पर क्वालिफाई स्किल होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 2 व्हील्स का। तो नेक्स्ट यहाँ पे की रिलेशनशिप क्या क्या करना होगा आप लोग देख सकते हैं। तो मैं अभी यही पोस्ट अप्लाई करके दिखाऊंगा आप लोगों को कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। मेरे पास अभी ग्रेजुएशन है तो मैं ग्रेजुएशन पोस्ट आप लोगों को अप्लाई करके दिखाता हूँ। उसके साथ नीचे आना है, आप लोगों को गाइडलाइन दिया है आप लोग कैसे कैसे डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या करना है, ये सब मैं भी आप लोगों को अभी अप्लाई प्रोसेस में दिखाऊंगा। यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए लिंक दिया है, इस लिंक पर क्लिक करने पर आप लोग को ये वेबसाइट पर आना है। तो अभी आप लोगों को मैं ऑनलाइन स्कीम में ले चलता हूँ। तो यहाँ पे पोस्ट भी रजिस्ट्रेशन भी लिखा है, लास्ट डेट कितना है तो आप लोग देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे लॉगिन इफ ऑलरेडी रजिस्टर पर क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोगों का ईमेल पासवर्ड देके लॉगिन कर लेना है। तो मैं अभी न्यू करूँगा तो यहाँ पे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग अगर पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम यहाँ वेट करेगा ना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप लोगों का फर्स्ट नेम, कन्फर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में लिख लेता हूँ अपना, उसके बाद कन्फर्म में भी सेम ही लिखना है। उसका मिडिल नेम अगर आप लोगों के पास है तो मिडिल नेम देना है, नहीं तो आप लोगों को लास्ट नेम में आना है, लास्ट नेम में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद कन्फर्म लास्ट नेम में भी लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मदर नेम देना है, आप लोगों का जो माँ का नाम है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एक मोबाइल नंबर देना है आप लोगों का, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आप लोगों ने पास है अभी वैलिड मोबाइल नंबर। उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर फिर से लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आप लोगों का एक ईमेल आईडी लिखने को दे रहा है, तो आप लोगों का एक वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे लिख लेना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे कन्फर्म ईमेल आईडी भी लिखना है, सेम ही लिखना है ईमेल आईडी आप लोगों का। उसके बाद एक सिक्योरिटी कोड है, इस सिक्योरिटी कोड को लिख लेना है आप लोगों को। कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करना है।
आप लोगों को एक बार देख लेना है, अगर कोई सा भी डिटेल्स अभी लिखते समय आप लोगों ने गलत दे दिया है तो आप लोगों को एडिट करने का ऑप्शन बाद में नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को देख के ठीक है ना कि नहीं, मेरा सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप लोगों का मोबाइल या ईमेल में एक OTP गया होगा, मेरे पास आ गया है OTP, तो OTP मैं लिख लेता हूँ। अभी आप लोगों के पास OTP जाएगा एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, अभी से अभी नहीं अप्लाई करने पर दिया था, तो उसके बाद हमें सबमिट करना है। थोड़ा टाइम लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा। यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट पोस्ट टू अप्लाई पर आएगा। यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट पोस्ट टू अप्लाई पर, यहाँ पे जो पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने अब दिखाया था, मैं कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव पे अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या क्या है नोटिफिकेशन में मैं आप लोगों को दिखाई दिया हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पर करना है। उसके बाद ग्रेड, यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल पर क्लिक करना है। उसके बाद कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं ST हूँ तो ST पर क्लिक करना है। उसके बाद फी अमाउंटेबल, यहाँ पे आप लोगों को मेरा नील आएगा। अगर आप लोग जनरल या OBC कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट करना होता है, तो मैं ST से हूँ तो यहाँ पे ST पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे पहले तो आएगा सबकास्ट, जो आपका कास्ट था, जो आप लोगों ने अभी अप्लाई करते समय दिया था, तो यहाँ पे सबकास्ट का नाम क्या है वो पूछ रहा है, तो मैं सबकास्ट का नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद पूछेगा आर यू फिजिकली चैलेंजेस, अगर आप लोग दिव्यांग है, विकलांग है मतलब, तो आप लोगों को यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो करना है। मैं नहीं हूँ तो नो। उसके बाद रिलीजन टू हुइच यू बिलोंग, तो यहाँ पे आप लोगों का रिलीजन क्या है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बुद्धिस्ट जो भी है, तो मैं यहाँ पे हिंदू तो हिंदू सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पूछेगा कि डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो आप लोग रिलीजियसली माइनॉरिटी कम्युनिटी बिलोंग करते हैं वो पूछा है, तो मैं तो नहीं हूँ, नो। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखना होगा, तो मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि अभी सर्टिफिकेट में होगा, तो यहाँ पे नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जेंडर पूछेगा, तो जेंडर में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ मैरिटल स्टेटस पूछेगा, तो मैं अनमेरिड हूँ तो अनमेरिड। उसके बाद नीचे यहाँ पे फादर नेम लिखेगा, तो फादर नेम में यहाँ पे लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद लास्ट नेम लिखना है। मिडिल नेम है तो आपको आपका फादर का, तो यहाँ मिडिल नेम भी लिख लेना है, मेरे पास नहीं है तो नो। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आप लोगों को लिखना है। एड्रेस में जैसे आप लोगों का गांव का नाम अगर है, अगर आप लोग का टाउन एरिया में रहते हैं तो टाउन का नाम, यहाँ पे आप लोगों का ना एड्रेस फिल कर लेना है। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 भी है, एड्रेस लाइन 2 में आप लोगों का पोस्ट ऑफिस जो भी है वो दे देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर एड्रेस लाइन 3 पे आप लोग पिन कोड भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पिन कोड दे देता हूँ मेरा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने को देगा, डिस्ट्रिक्ट नाम लिख लेना है। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है आप लोगों को, मैं स्टेट आसाम से तो आसाम। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पिन कोड पूछेगा, तो पिन कोड पूछना लिख लेना है। यहाँ पे पूछा है कि परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, आप लोगों का अगर परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस से सेम है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है। मगर ये इसका मतलब क्या होता है कि कोई कैंडिडेट जो लोग होता है वहाँ पे पैदा अलग जगह पे होता है और अभी अलग टाइम में रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे आप लोगों का एड्रेस अलग अलग होगा। तो मेरा सेम ही है, तो मैं यहाँ पे यस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेसेस फॉर GST इन्वॉइसिंग, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जो दोनों में से एक भी सिलेक्ट करने से हो जाएगा, मतलब कि मेरा सेम ही है तो यहाँ पे सेम ही होगा। तो यहाँ पे मैं कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस पे ही क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोगों का ग्रेजुएशन पूछेगा तो ग्रेजुएशन किस पोस्ट में क्या था आप लोगों का, स्ट्रीम क्या था, मतलब कि BA, BSc, BCom, BTech, BBA जो भी था, तो मैं यहाँ पे BA क्या था तो BA। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप लोगों का कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेरा कॉलेज का नाम। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, आप लोगों ने कौन सी ईयर में आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो मिला था आप लोगों को, मतलब डिग्री आप लोगों ने कब कंप्लीट किया था वो पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे डिग्री मेरा सर्टिफिकेट देख के आप लोगों को फिल कर लेना है। मेरा भी मैं देख के फिल कर लेता हूँ। तो डेट ऑफ पासिंग लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगों का परसेंटेज लिखने को होगा, तो मेरा CGPA में था, तो CGPA तो मैं परसेंटेज कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो परसेंटेज लिखने के बाद यहाँ पे क्लास ग्रेड पूछेगा, तो आप लोगों के सारे मार्कशीट में ही होगा क्या ग्रेड था, तो मेरा ग्रेड A था, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास दूंगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे पूछेगा डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम, यहाँ पे आप लोगों ने मास्टर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों के पास है तो यहाँ पे देना है, नहीं तो नहीं देना है, तो मैं सब खाली रहने दूंगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन आएगा, यहाँ पे लिखा है कि अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास, तो यहाँ पे यस करके आई हैव प्रूव लिख करना है, नहीं तो नो, तो मैं नो। उसके बाद स्पेसिफिक स्किल क्वालिफाइड रिक्वायरमेंट, आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या नहीं पूछ रहा है, तो मेरे पास है तो यस। उसके बाद यहाँ पे 2 व्हीलर लाइसेंस वैलिडिटी टिल, आप लोगों का जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस
लाइसेंस कितने टाइम तक आप लोगों के पास होगा, मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस का लास्ट डेट कितना है वो पूछ रहा है। तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस का लास्ट डेट यहाँ पे लिख लेता हूँ। वैलिडिटी कितने तक है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 31 1 2 3 4 5 6 7 और ईयर कितने तक है वैलिडिटी, तो मेरा 43 तक है, तो 43। उसके बाद यहाँ पूछेगा डू यू हैव प्रियर एक्सपीरियंस इन फाइनेंस डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों के पास है वो एक्सपीरियंस है कि नहीं वो पूछा है। तो फाइनेंशियली डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों के पास है कि नहीं पूछ रहा है, तो मेरे पास नहीं है तो नो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सब मैंडेटरी नहीं है, जो कि यहाँ पे ब्लू टिक है रेड टिक है हुआ है वो आप लोगों का मैंडेटरी है, तो यहाँ पे आप लोग नहीं देने से भी हो जाएगा। तो नीचे आना है, यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस आप लोगों को क्या देना है, मतलब कि प्रेफरेंस साइकिल वाइज। तो मैं यहाँ पे मेरे गुवाहाटी पास में होता है तो गुवाहाटी। उसके बाद प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस में क्या देना है आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं पोस्ट क्या क्या है, यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट में ज़्यादा है वो आप लोग सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि मैं अभी ये पोस्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट है 36, तो 36 क्या था तो न्यू दिल्ली है, तो मैं यहाँ पे प्रेफरेंस 2 में न्यू दिल्ली दे दूँगा। आप लोगों को पसंद है तो फर्स्ट प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस में आप लोगों को कौन सा देना है वह देख लेना है। यहाँ पे तिरुवनंतपुरम, तो यहाँ पे मैं तिरुवनंतपुरम दूँगा। उसके बाद नीचे आना है, उसके बाद यहाँ प्रेफरेंस इंटर लैंग्वेज, तो यहाँ पे आप लोगों को इंटर लैंग्वेज जो आप लोगों को लैंग्वेज आता है, तो मेरे को तो मेरा मदर टंग आता है तो आसामीज। उसके बाद यहाँ पे रीड राइट स्पीक तीनों को टिक करना है, मैं जानता हूँ तो तीनों को। तो नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश लिखना है मेरे को, तो आप लोगों को कौन सी भाषा आता है, तो मुझे पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है और बोलना भी आता है। उसके बाद प्रेफरेंस 3 में हिंदी में दे देता हूँ, हिंदी मेरे को पढ़ना लिखना और बोलना भी आता है, तो यहाँ पे तीनों दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम वेयर डिड यू केम टू नो दिस अबाउट अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे मैं कहाँ से आप लोगों ने पढ़ा है वो पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर से देखा था तो न्यूज़पेपर। उसके बाद नहीं तो आप लोगों को सोशल मीडिया, उसके बाद जॉब पोर्टल या अदर, तो यहाँ पे आप लोगों को कौन से पढ़ना है, यहाँ पे मैं जॉब पोर्टल पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप लोगों को naukri.com था या क्या। उसके बाद न्यूज़पेपर सेलेक्ट करने पर यहाँ पे नेशनल न्यूज़पेपर, रिलीजन न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे मेरा नेशनल था, नेशनल। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा एग्जीक्यूटिंग टोटल सीटीसी इन लाख सम ऑफ ए बी एंड सी, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग एनुअल सीटीसी, अगर आप लोग अभी कोई सा भी जॉब कर रहे हैं तो उसका जो एनुअल सीटीसी है वो कितना है वो यहाँ पे आप लोग को देना है। मैंने तो अभी तक नहीं किया है तो यहाँ पे 1.0 लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे बिफोरकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एनुअल सीटीसी, अगर आप लोगों का सीटीसी है बेसिक डीए सारे मिलाकर कितना होता है वो यहाँ पे लिख लेना है। मैंने अब तक अनएम्प्लॉय हूँ तो यहाँ पे 0.0, अलाउंस भी 0.0 लिख देता हूँ। उसके बाद परफॉर्मेंस लिंकेज पे भी 0.0 लिख देता हूँ। उसके बाद मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ परफॉर्मेंस लिंक पे वेरिएबल पे यहाँ पे 0.0 देते रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेड टोटल सीटीसी फिक्स अलाउंस एंड वेरिएबल पे यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है। जो नोटिफिकेशन था नोटिफिकेशन लिखा था, मतलब कि यहाँ पे कितना था मिला के कितना होता है, तो फिक्स पे यहाँ पे 4.00 लाख था, तो यहाँ पे मैं 4 लिख लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को 7 नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद ब्रीफ रिज्यूमे, आप लोगों का जो एक रिज्यूमे आप लोगों के पास है कि नहीं, रिज्यूमे एक बना के अपलोड कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को अगर फ़ोटो रिज्यूमे बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड करके रखा हूँ रिसाइज साइज़ का, आप लोगों को वीडियो देख के यहाँ पे अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर आप लोगों का रिज्यूमे अपलोड करना है। उसके बाद एक ID प्रूफ, आप लोगों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड जो भी है यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो एज प्रूफ के लिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो डिग्री का था, तो मैंने डिग्री का पोस्ट अप्लाई किया था तो डिग्री का यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों को अपलोड करना होगा 2 व्हीलर का, जो कि हमने येस किया था, तो यहाँ पे 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर लेना है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है, नहीं तो नहीं। यहाँ पे जो कि स्टार मार्क नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट फॉर्म 16 IT रिटर्न अगर आप लोगों ने किया है तो यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, यहाँ पे आप लोगों को लास्ट मंथ 3 मंथ का यहाँ पे सैलरी स्लिप अपलोड करना होगा। अगर आप लोगों ने कभी भी जॉब ही नहीं किया है तो आप लोगों के पास सैलरी स्लिप कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को एक काम करना है, एक सादा पेपर जो कि वाइट पेपर लेना है। उसके बाद वहाँ पे लिख लेना है कि मैंने अभी तक जॉब नहीं किया है तो मेरे पास सैलरी स्लिप नहीं है, वो लिख के यहाँ पे अपलोड स्कैन करके अपलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ अभी। यहाँ पे CTC वेरिफिकेशन शीट में यहाँ पे आप लोगों का जो ये था
वेरिफिकेशन ऑफ एनुअल CTC, यही आप लोगों को स्क्रीनशॉट मार के यहाँ पे PDF बना के अपलोड कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है, ये सब मैंडेटरी नहीं है तो यहाँ पे मैं सब खाली रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पे CTC नेगोशिएशन फॉर्मेट जो बैंक करियर वेबसाइट में मिलेगा, तो ये था CTC नेगोशिएशन फॉर्मेट। तो यहाँ पे आप लोगों को ये लिख लेना होगा, ये आप लोगों को प्रिंट कर लेना होगा। प्रिंट करके आप लोगों को लिखना होगा यहाँ पे पोस्ट अप्लाई, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ कस्टमर रिलेशन जो एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नाम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग के मैसेज में आया होगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पे जो बेसिक आएगा ऊपर जाने पर यहाँ पे जो बेसिक है, बेसिक इन्फो में जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पे एज कितना हुआ है अब तक वो लिखना है, और टोटल एक्सपीरियंस, अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे NA लिखना है या नील लिखना है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना होगा। स्पेशलाइजेशन अगर आप लोगों का किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन है तो यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर प्रेजेंट डेसिग्नेशन, अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या किस पोस्ट के लिए है। उसके बाद एनुअली CTC कितना है, तो मैंने अभी बता ही दिया हूँ एनुअल CTC का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अगर है तो है, नहीं तो नहीं। उसके एनुअल एक्सेप्टेड यहाँ पे 7 लाख लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पर लिख कर सिग्नेचर करके अपलोड कर देना है। तो प्रोसेस यही है, तो इसको यहाँ पे आप लोगों को फिल करके अपलोड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट में और देख लेता हूँ कोई है क्या, तो यहाँ पे और कोई भी डिटेल्स नहीं अपलोड करना है। तो यहाँ पे बैंक एरिया का लास्ट यही है। उसके बाद नीचे यहाँ पे एनी अदर डॉक्यूमेंट है, तो अगर आप लोगों के पास अगर कोई सा भी अलग डिटेल्स है या सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो हमें नेक्स्ट करना होगा, तो मैं ये सब पता अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अपलोड होने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, एप्लीकेशन प्रीव्यू लिख के आएगा, वेल्थ मैनेजमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर लिख के आ जाएगा। यहाँ पे पोस्ट का नाम, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और ग्रेड क्या था वो, उसके बाद कैटेगरी, मोबाइल नंबर, आपका मदर नेम, आपका सब कुछ यहाँ पे जो अभी अप्लाई करते समय आप लोगों ने दिया था वो सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे लिख के आ जाएगा। नीचे आना है, यहाँ पे भी सब कुछ लिखा है। और उसके बाद कब तक आप लोगों का है, क्या क्या था, आप लोगों ने जो अभी लिखा है वो सब कुछ यहाँ पे लिख के आ जाएगा, अपलोड होके आ गया है सब कुछ। तो उसके बाद नीचे आना है, डिक्लेरेशन आएगा एक, यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म दिस इज माई सिग्नेचर पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है प्लीज चेक द कन्फर्म फोटो टिकिंग चेक बॉक्स, तो यहाँ पे आप लोगों को चेक क्लिक करना और नीचे भी एक आई कन्फर्म का एक टिक करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे टिक करना मैं भूल गया था, तो यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद नीचे आना है, ये डिक्लेरेशन पर टिक करना है, कन्फर्म पर यहाँ पे कन्फर्म से सिग्नेचर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आर यू श्योर पूछेगा, तो यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। तो एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड एंड फी पेड स्टेटस नो मॉडिफिकेशन आर अलाउड नाउ, तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट हो गया है, सबमिट हो गया है। तो यहाँ पे जो व्यू प्रिंट एप्लीकेशन है तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है। अगर आप लोग OBC या जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे पेमेंट करना होता है, तो आप लोगों को पेमेंट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे व्यू प्रिंट एप्लीकेशन पर टिक करना है, तो मैं यहाँ पे व्यू प्रिंट एप्लीकेशन पर टिक करूँगा। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड प्रिंट एप्लीकेशन पर टिक करना है, तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का पूरा डिटेल जो अभी अप्लाई किया था तो यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। तो दैट्स इट, ऐसे ही आप लोग जो SBI का पोस्ट आया था कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, जिसके लिए आप लोग ग्रेजुएशन चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।